हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसा दिखता है। देन उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल में कैसे एक रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है यूजिंग डीएनएस, कैसे हमें अपने ब्राउजर पर कोई भी फाइल रिसीव होती है थ्रू अ सर्वर। तो अब हम नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दो कंपोनेंट्स तो हम ऑलरेडी डीप में स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट इज योर क्लाइंट, सेकंड इज योर सर्वर एंड थर्ड विल बी योर नेटवर्किंग डिवाइसेस। देखो क्लाइंट का हमें मेन यूज क्या है वो समझ में आ गया। इसका मेन काम होता है यूजर को जो भी रिक्वायरमेंट है उसे कैप्चर करके एक रिक्वेस्ट बनाना एंड सर्वर को पास करना, एंड बाद में जो रिस्पॉन्स मिला हमें सर्वर से उसे मॉडिफाई करना या उसे यूजर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस यूजर को पास ऑन करना। देन उसके बाद सर्वर सर्वर का मेन काम होता है हमारा जितना भी मैन्युपुलेशन या जितना भी बैक एंड लॉजिक है उसे प्रोसेस करना एंड हमारी जो रिक्वेस्ट है उसे फुलफिल करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फूड डिलीवरिंग सर्विस यूज कर रहे हो, आपने फूड ऑर्डर किया, दैट इज योर रिक्वेस्ट। आपका फूड क्या है, आपने क्या क्या आइटम्स पिक करे हैं ऑर्डर करने के लिए, दैट इज योर रिक्वेस्ट। नाउ ये रिक्वेस्ट हमारे सर्वर के पास जाएगी, सर्वर हमारा चेक करेगा क्या ये रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है, क्या हम अभी इस ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका एड्रेस क्या है, कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में। देन आफ्टर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस एंड मैनिपुलेशंस वो आपको एक रिस्पॉन्स भेजेगा बाय स्टेटिंग वेदर योर रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड, योर ऑर्डर इज प्लेस्ड और नॉट, एंड आपका जो ऑर्डर है अगर प्लेस हो गया है तो कितने टाइम में आपको रिसीव होने वाला है। नाउ ये वाला जो सारा लॉजिक है ये हमारा कहाँ रहेगा, सर्वर पर। सो सर्वर इज द लेयर जहां से आप अपने डेटा के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, मे बी यूजिंग द डेटा लेयर और डायरेक्टली टू द डेटाबेस। तो मोस्टली जो लॉजिक एंड डेटा वाला पार्ट है वो आपकी सर्वर पर रहेगा। देन उसके बाद आते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। ये जो हमारे क्लाइंट और सर्वर हैं ये हैं एक्चुअल में डिवाइसेस, राइट। एक कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। बट जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनका काम होता है इन डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कराना। तो देखो जैसे आपके जो वाईफाई राउटर्स हैं उनका एग्जांपल लेते हैं, उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है आपको अपने आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करवाना। तो आपका जो वाईफाई है दैट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस, क्योंकि वो आपको कनेक्ट करा रहा है आपके आईएसपी से, राइट। सो ऐसे ही क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट कराने के लिए सो दैट जो भी मैसेज हमें पास करने हैं दैट इज योर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, वो सारे पास ऑन होते रहे। सो ये होते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। इनका एग्जांपल हो सकता है हब, देन राउटर, देन स्विचेस एंड मेनी मोर। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। नाउ लेट्स सी इस आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं। जैसा हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा जितना भी मेन लॉजिक है वो एक सिस्टम पे या एक सर्वर पर हमने रखा हुआ है, एंड ये जो सर्वर होता है ये शेयर्ड होता है। दैट इज वाई यहाँ पे हमने इसे सेंटर में बनाया है। तो यू कैन कॉल इट एज अ सेंट्रल एरिया जो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है हमारे जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उनके बीच में भी हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस क्लाइंट ने हमें एक रिक्वेस्ट भेजी फाइल 1 को सर्वर पर सेव करने के लिए। एक रिक्वेस्ट यहाँ से गई कि यार हमारे फाइल 1 को इस सर्वर पे सेव कर दो, एंड जो सर्वर है उसने फाइल को सेव कर दिया। नाउ ये जो फाइल थी ये हमारे क्लाइंट 4 को चाहिए टू पास इट टू द यूजर। तो हम क्या करेंगे, C4 रिक्वेस्ट करेगा कि यार यहाँ पे जो फाइल 1 स्टोर है वो मुझे वापस लाके दे दो। तो एक्चुअल में क्या हुआ, फाइल 1 भेजी किसने दी, क्लाइंट 3 ने, बट रिसीव किसने की, क्लाइंट 4 ने। एंड वाई इट वॉज पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रल एरिया था। सो दैट इज एन एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बिकॉज ऑफ इट्स नेचर कि हमारे पास यहाँ पे एक सेंट्रल एरिया होता है, तो जो कम्युनिकेशन है बिटवीन डिफरेंट क्लाइंट्स वो भी थोड़ा इजी हो जाता है। द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज यहाँ पे जो स्केलेबिलिटी है वो हम काफी अच्छी अचीव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यार जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं एंड जो हमारे सर्वर होते हैं, इन डिवाइसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। तो हर कंपोनेंट का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज वाई इन दिस आर्किटेक्चर क्योंकि हमने हर चीज को सेपरेट रखा हुआ है तो हम हर चीज को इंडिविजुअली स्केल कर सकते हैं। लेट से आपके क्लाइंट अभी ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं बट आपका जो डेटा है वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। तो आप विदाउट चेंजिंग योर क्लाइंट्स आप अपने सर्वर की जो स्पेसिफिकेशन है उसे इंक्रीज करके अपना ओवरऑल सिस्टम स्केल कर सकते हो। सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं इसमें।
सो वो कैसे हो सकती है? देखो यार, हमने क्या किया, हम अपने क्लाइंट और सर्वर को अलग अलग रख रहे हैं एंड उनका कम्युनिकेशन करा रहे हैं यूजिंग सम नेटवर्किंग डिवाइसेस। नाउ इससे क्या हो सकता है, बिटवीन दिस कम्युनिकेशन हमारे वेब अटैक्स हो सकते हैं। सो इससे क्या होगा, जो भी हमारे डेटा पैकेट्स हैं, डेटा पैकेट्स ये क्या होते हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो इन योर नेटवर्क, वो आपके छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में डिवाइड होके पास ऑन होते हैं। सो इससे क्या होगा, अगर कोई भी यहाँ पे बीच में अटैक कर दिया, किसी भी मशीन ने अटैक कर दिया, तो आपके जो डेटा पैकेट्स हैं वो मिस भी हो सकते हैं या मॉडिफाई भी हो सकते हैं। तो लेट्स से आपने रिक्वेस्ट तो किया है फाइल ए के लिए, बट बीच में डेटा पैकेट जो था वो आपको मॉडिफाई हो गया एंड आपको सर्वर से रिसीव हुई फाइल भी। सो इन अटैक से बचने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू योर नेटवर्क। देन अनदर डिसएडवांटेज इज ऑफ कोर्स, अगर आपका सिस्टम थोड़ा सिंपल है, लेट्स से अगर आप स्क्रैच से एक छोटी सी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे एस्टैब्लिश करने के लिए थोड़ा कॉस्ट आपको लगेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसे प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि आपको इतना इतना स्केलेबिलिटी एंड इतना अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने सिस्टम में या नहीं चाहिए। ओनली देन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इस वीडियो में हमने काफी सारे डिस्कशन किया है एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट यूजफुल। आई केप्ट इट वेरी बिगनर फ्रेंडली एंड मैंने ट्राई किया है कोई भी jargon ना यूज करूं, एंड इवन इफ आई हैव यूज देम आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम thoroughly. So I hope you like this video, and if yes, please hit the like button and share it with your friends. Also, I have shared a link of full stack web development course provided by Newton School in the description box, so you can check out that and start learning web development. So see you in the next video. Till then, take care.